हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क all without slipping on two different surfaces AB and CD. See figure. Starting at A and C with linear speeds R1 and R2 respectively and always remains in contact with the surface. If they reach B and D with the same linear speed and R1 equals 3 meter per second, then R2 in meter per second is here G equals 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept will be, here we will use more than two key concept. यहाँ पे हमारे पास जो पहला key concept बनेगा, it will be condition for the pure rolling. Pure rolling की हमारे पास जो condition बनती है, it states that जो हमारे पास linear velocity होती है, that is v equals, it is given as r omega. यहाँ पे जो r होता है, it is the radius and omega is the angular velocity, v is the linear velocity. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे pure rolling की condition को यूज करना है. सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट बनेगा, इट विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कि हमारे पास जो एनर्जी होती है, बेसिकली हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं. तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का जो सम रहेगा, ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा. नेक्स्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ द रोलिंग. यानी प्योर रोलिंग के केस में अगर हम बात करें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द कंडीशन ऑफ द रोलिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इन द कंडीशन ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन. इन दोनों का जो सम हमारे पास निकल के आता है, यही टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमारे पास दो डिस्क दे रखे हैं, हम यहीं पे पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं. एक तो रोटेशन के केस में, दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन के केस में. तो रोटेशन के केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है, इट इज गिवन एज 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास जो I होता है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम इंडिकेट करते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर के साथ. क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्क की, तो डिस्क के केस में हमारे पास जो I की वैल्यू गिवन होती है, इट इज गिवन एज m इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हाफ, I की वैल्यू हम रख सकते हैं m इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा को अगर हम रिप्लेस कर दें v के टर्म में प्योर रोलिंग के केस में, तो जो ओमेगा होगा, इट कैन बी रिटन एज v बाई आर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर. तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है फॉर द कंडीशन ऑफ द रोलिंग, इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. इट विल बी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/2 m इंटू वी स्क्वायर. तो टोटल ऐड करने पे इट विल बिकम 3/4 m इंटू वी स्क्वायर. इसी टोटल एनर्जी का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क दे रखी है. एक की जो वेलोसिटी है, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा यहाँ पे सी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है. उसकी जो वेलोसिटी है, ये v2 है. हमें ये v2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. जब ये यहाँ पे इस तरीके से मूव करेगा, उस पर्टिकुलर केस में जो a हमारे पास यहाँ पे डिस्क है, वो b तक रीच करेगी, और जो c डिस्क है, वो हमारे पास d पॉइंट तक रीच आउट करेगी. तो b और d पे दोनों की वेलोसिटी सेम है. हमें ये बताना है कि जो हमारे पास v2 की वैल्यू है, वो कितनी होगी. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशन इसको कंसिडर करें, इट इज द सेकंड कंडीशन. फर्स्ट केस के लिए अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करें, तो हम b पे जो वेलोसिटी होगी डिस्क की, वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सबसे पहले वी कैन यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट b पॉइंट. सो वी कैन राइट बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इट स्टेट्स दैट जो टोटल एनर्जी का सम होता है, ये सेम होता है हमारे पास. तो हम दो पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे. टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. तो हमारे पास जो ए पॉइंट है, ए पे जो टोटल एनर्जी आएगी, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी टोटल लेंगे, यानी रोटेशनल भी आएगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम इसमें कंसिडर करेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. यहाँ पे भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशनल प्लस
ट्रांसलेशनल। नाउ यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमें इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा। तो हम बी को यहाँ पे रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं, इट इज आर रेफरेंस पॉइंट। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट आएगा तो इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और जो ए पॉइंट है इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। सो वी कैन राइट इट विल बिकम एम इंटू जी इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल को हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास 3/4 mv² के बराबर निकल के आया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग इसको नहीं लिख रहे हैं कि रोटेशनल को हमने अलग लिख लिया और ट्रांसलेशनल को अलग लिख लिया। उसका अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास सेम निकल के आएगी। इट विल बिकम 3/4 इंटू एम इंटू v1 का स्क्वायर। एंड जो हमारे पास बी पॉइंट है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हमने इसको रेफरेंस कंसिडर किया है। एंड एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/4 क्योंकि यहाँ पे भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी और ट्रांसलेशनल। सो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया 3/4 एम इंटू, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि बी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है ये v के बराबर है, m इंटू v²। नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, g की वैल्यू 10 आ जाएगी। फर्स्ट केस के लिए h की वैल्यू 30 मीटर है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 30 प्लस 3/4। जो v1 की वैल्यू है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे विल बी इक्वल टू 3/4। जो v है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बिकम 1200 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 1227 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 3/4 इंटू v²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो v² की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी इट विल बी इक्वल टू दी 409। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है दोनों पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे जो डी पॉइंट आएगा उस पे भी जो वेलोसिटी निकल के आएगी उसको हमने v के बराबर ही कंसिडर करना है। सो वी कैन से फॉर द सेकेंड केस, अब हम यहाँ पे जो सेकेंड केस है हमारे पास जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सी से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे अगेन वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करें तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आ जाएगी इट विल बी गिवन एज टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी। नाउ यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आएगी एक तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दूसरी टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल। इट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। क्योंकि हमने यहाँ पे डी को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है तो डी पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 3/4 m इंटू v²। हमने यहाँ पे वेलोसिटी v इसलिए ली है क्योंकि b और d पे यहाँ पे वेलोसिटी सेम है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू m इंटू g इंटू h प्लस 3/4 m इंटू सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इट इज v2, सो इट विल बी इक्वल टू v2²। m से m दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, g की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पे h की जो वैल्यू है ये 27 मीटर है प्लस 3/4 इंटू v2²। हमें इसी v2² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट विल बिकम 3/4 इंटू v² की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे फाइंड आउट की थी, दैट वाज 409। नाउ यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो इट विल बिकम 270 प्लस 3 इंटू v2² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स, अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें दिस होल वैल्यू इट विल बिकम 1227 डिवाइडेड बाई 4। नाउ यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे इट विल बिकम 1080 प्लस 3 इंटू v2² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 1227 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 3 v2² इक्वल्स, इसको अगर हम माइनस कर दें 1227 में से 1080 इट विल बिकम 147 और यहाँ से v2² की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 49। नाउ यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट कर दें तो जो v2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी इट विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास जो पॉइंट सी पे डिस्क रोल कर रही है इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास है इट इज 7 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से वैल्यू ऑफ r2 in meter per second it will be equal to
7 meter per second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.